अभी हमारे मध्य स्वामी आर्यवेश जी पहुंच चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर आए, आप खड़े होकर के उनका तालियों से स्वागत करेंगे। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। नाथ जी समझौता नहीं करते। युवा है, बहुत सारी महिलाओं ने और पुरुषों ने विरोध करा कि आप ऐसा क्यों कहते हो, लेकिन उन्होंने पाखंड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं। कुछ बच्चे तालियों में कंजूसी बरतते हैं। इस दिन रोज तालियां बजाएंगे, कभी भी बीपी लो नहीं रहेगा। और ताली एक दो बार ऐसे नहीं। कहूंगा कि हाथ आगे करके प्रतिज्ञा कीजिए, एक संकल्प लीजिए और इस बात के लिए आशावादी बनिए कि हम भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाएंगे। हाथ आगे कीजिए। बच्चों के बीच में स्पेस कम है तो हाथ को मोड़ सकते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, ब्रह्मा जी की फोटो आपने देखी है? ऋषि ब्रह्मा जी के हाथ में पुस्तक है। ऋषियों को, कवियों को जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी के हाथ में पुस्तक है,
ऋषि दयानंद जी महाराज के हाथ में पुस्तक है, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के हाथ में पुस्तक है। अरे जब ऋषि मुनि देवी देवताओं का काम बिना पुस्तक के नहीं चला तो हम कौन से बगिया की मूली हैं? हमारा काम बिना पुस्तक के कैसे चलेगा? इसका मतलब हम सबको बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन और तमाम गंदगियों को पछाड़ते हुए हमारे देवी देवताओं ने जिस प्रकार पुस्तक उठाकर ग्रंथ और मोक्ष ग्रंथ लिखने और आगे बढ़ाने का काम किया, हमें भी अब जब राम नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? जब कृष्ण नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? अरे जब भगत सिंह नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? चंद्रशेखर आजाद नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों? जब हमारे ऋषि, जब हमारे योगी, जब हमारे तपस्वी अगर नशेड़ी नहीं तो हम नशेड़ी क्यों का संकल्प लेकर के कृत संकल्पित हमको होना है। हाथ आगे कीजिए, बोलिए मैं। आवाज कुछ मरी मरी आ रही है, बैटरी आपके डाउन नहीं होने चाहिए। एक साथ पूरी आवाज के साथ पूरे गांव जुलानी के उन महान हरफूल जाट जुलानी की दिव्य आत्मा और सूक्ष्म आत्मा तक अपनी वाणी को हम भेजने का प्रयास करेंगे। जोरदार आवाज के साथ गांव के दूसरे छोर तक आवाज को भेजते हुए हम बोलेंगे, बोलिए मैं। आवाज कम है, बोलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं के बाद जीवन भर खुद नशा मुक्त होकर औरों को नशा मुक्त करने के लिए ज्ञानी मुनि ऋषियों का आदर्श हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। मैं जीवन भर अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों के विरुद्ध वेदों का धनी बनकर भारतीय संस्कृति का पुलकित वेद के आदेश कृणवंतो विश्वमार्यम का सदैव अग्रदूत रहूंगा। मैं अपने घर, अपनी दोस्ती, अपने मोहल्ले और अपने गांव, अपने जिले व देश को नशा मुक्त बनाकर योग युक्त, वेद युक्त बनाकर वेदों का संस्कार पूरी दुनिया को देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं जयपाल मलिक आप आए, जो नाम जयवीर झांझ कला, मंगल सिंह गिल, श्री संजय अलावत रूपगढ़, बिट्टू कंडेला और सुनील। डॉक्टर जय वेदपाल लोहान जी, आप बहुत अच्छी तालियां। अजय आर्य माला, जितेंद्र नंबरदार,
काम करने के लिए है। वेरी गुड शाबाश। चलो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी दिवस को मनाने का आज एक अनुपम और दिव्यतम कार्य गांव जुलानी के इस पावन क्रांतिकारी भूमि पर हुआ है। इससे मैं समझता हूं कि समाज सेवा करने वाले और नवीनतम बीज जो कि समाज सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर समय समय पर होते रहें तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी और गंदे लोगों की संख्या घटेगी। और गंदगी भी कहीं ना कहीं पर्यावरण और वातावरण से जो वैचारिक रूप से जो मानसिकता को खराब करने वाली गंदगी है, वो भी कहीं ना कहीं इससे समाप्त हो। स्वामी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा को सम्मानित करना ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। समाज सेवा को सम्मानित करने से हजारों नए समाज सेवी तैयार होते हैं और वो सब लोग मिलकर के फिर समाज को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा दिवस के रूप में यहाँ मनाया गया जनहित सेवा परिषद की ओर से, ये इनका बड़ा एक प्रशंसनीय प्रयास है। मैं ये समझता हूँ कि इससे जहाँ जहाँ तक ये सूचना पहुँचेगी और नए समाज सेवी इस समाज को सही दिशा देने के लिए तैयार होंगे। और उन समाज सेवियों को भी एक दिशा निश्चित करनी पड़ेगी कि समाज जिन बातों से आज विकृत हो रहा है, उनको भी मिटाने के लिए वो कृत संकल्पित हों। जैसे विशेष रूप से नशे की जो आदत आज नौजवान तबके में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए हम सब लोग मिल कर के काम करेंगे तो समाज सेवा का भी एक प्रतिफल जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। नहीं तो नशे में अगर सारा युवा वर्ग डूब गया, समाज डूब गया, तो फिर समाज सेवा का उनको लाभ नहीं मिल सकता। इस नाते से दोनों बातें जुड़ी हैं। स्वामी जी महाराज, हमारे शुक्राचार्य नाथ जी महाराज इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो सारे नौजवानों को इस काम में उनके साथ जुटना चाहिए और समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। यही आज का मुख्य एक प्रकार से कार्यक्रम रहा और यही प्रेरणा है। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।